सिरधारी गिरधारी गाइयो, नंदा के लाल प्रभु गाइयो। मीरा के श्याम प्रभु गाइयो, बनवारी बनवारी गाइयो, सबरी के राम प्रभु गाइयो। सुदाम जी द्वारका पहुंच गए। द्वारपालों से आके पूछ रहे हैं, भैया दीनबंधु का महल कहाँ है? द्वारपाल ने पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं। अरे तुम जैसे बहुत आते जाते हैं, जो मांगना है ही मांग लो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सुदाम जी कहते हैं, भैया बचपन का यार हूँ, बचपन का मित्र हूँ, साथ में खेला कूदा, पढ़ा लिखा, खाया पिया। आज द्वारकाधीश राजा हो गया, मैं गरीब हूँ, मेरा नाम सुदाम है। द्वारपाल अंदर आने नहीं दिए, सारी रात कृष्ण का नाम लेकर के मेरा सुदाम द्वारपाल के सामने रो रहा है। दर्शन करा दो भैया। हाँ, नहीं जाने दे रहे। बाद में सारी रात कृष्ण नाम लेता रहा। सवेरा हुआ तो रुक्मिणी लक्ष्मी सपना देखी, प्रभु दरवाजे कोई ब्राह्मण आया है, मैं सपन देख रही हूं। भगवान ने कहा, द्वारपाल द्वारपाल। दरवाजे कोई आया है। द्वारपाल ने कहा, जी आया है। कौन आया है? अरे शीश पगाना जगातन में प्रभु, जाने को वाही बसे के ही राम। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पाय उपाना की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पाय उपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिन दुर्लभ के तीरो, चकी सो वसुधा हीरावा। मुझ दया लगाया गले, सुदामा को सुखते ही डोले। चले आए मोहन, लगाया गले से, सुदामा को सुखते ही डोले। चले आए मोहन, लगाया गले से, सुदामा लगाया गले से, सुदामा वो हुआ रुक्मिणी को सामने बुलाया। आंसुओं से सामने बराबर अपने सुदामा में गाए।
पकड़ के ले गए अंतापुर में। पया भयने भासैया दांता रुक्म परक्षदा परजंका हे मदन्नानी चामर व्यजनानी चा। फिर देसी सैया पर ले जाके बैठाए और पैर पखारे सदाम जी का। रुक्मिणी जी से बोले थाली लाओ, लोटा लाओ, आज मैं पैर धोऊंगा। रुक्मिणी ने कहा कौन है? बोले आज जैसा पवित्र ब्राह्मण जिंदगी में नहीं मिलेगा, बहुत पवित्र है। रुक्मिणी ने कहा कितने पवित्र हैं? बोले 7 दिन से खाए नहीं फिर भी देने आए। इससे बढ़िया पवित्र और कौन होगा? भगवान पैर धोने लगे, सुदाम रोने लगा, भैया मेरा पैर मत धो, बेवाई फटी है। भगवान रो करके बोले मित्र, मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं कि गरीबी से घबराना मत। मैं जब पैर धो के पीता हूं तो गरीब का ही धो के पीता हूं, इसलिए तुम कभी घबराना मत कि मैं गरीब। हाँ, आज तक मैंने अमीरों का पैर धो के नहीं पिया, जब पिया तब गरीबों का ही पिया। चरणामृत लिए आज आपका चरणामृत मुझे धन्य कर दिया, मेरी रानी को धन्य कर दिया, मेरा पूरा द्वारका धन्य। और 56 भोग बन के तैयार हुआ। खाने बैठे सुदाम जी, पत्नी और बच्चे याद आ गए, नहीं खा पाए। भगवान ने कहा खाते क्यों नहीं? बोले भैया पैदल चल के आया, थक गया, खाने की इच्छा। कौन पिता होगा जिसके बच्चे 7 दिन से ना खाए हो? वो खा ले, नहीं खाए, बच्चों की याद आ रही है। भगवान समझ गए कि मेरे सुदाम के बच्चे 7 दिन से खाए। रुक्मिणी ने कहा प्रभु कितने गरीब हैं, इनके घर कुछ भेज दो। भगवान बोले आज इनको दूंगा नहीं, इनसे लूंगा। बड़ा मुश्किल है, इतने गरीब है आपको क्या देंगे? भगवान ने कहा रुक्मिणी जो ये देंगे वो कोई श्रीमंत भी मुझे नहीं देगा। क्या लेके आए? बोले खड़ी रहो भी दिखाता हूँ। बचपन में कितना मजा आता था भैया। सुदाम ने कहा बचपन की बात जाने दे, विवाह के बाद तो जानते हो भूल गए, राव रंग भूल गए, छकड़ी 3 चीज याद आई, नोट थे लकड़ी। बचपन में हम लोग पढ़ने गए थे गुरुकुल में, सानीपन गुरुदेव के यहाँ। लकड़ी कच्ची हो गई थी, गुरु माँ ने आपको चने दिया था। मेरा हिस्सा भी रखे थे बंदाऊ का, आप चबा रहे थे। बंदाऊ 12 बजे पूछे मित्र क्या है कटकटा रहा है? तुमने कहा सो जाओ, जाड़े के मारे दांत कटकटा रहा है। तुम बहुत चालाक हो। बस सवेरे तुमने ताली बजाया था। सुदाम ने कहा छोड़, पुरानी बात याद करते। भगवान इसलिए याद करा रहे हैं कि गरीब क्यों बने हो, याद कर। हम अपनी जिंदगी में कभी दुखी होते हैं तो किसी को कहते हैं किसके कारण दुखी हुआ। नहीं, अपना जीवन का इतिहास याद करना कि मैंने कौन गलती किया था जिसके कारण मेरी जिंदगी में दुख आया। तो भगवान कहते हैं तुमने गलती ज्यादा किया था, मैंने ब्याज नहीं लगाया, इतना ही दिया। और ब्याज लगाया होता तो गोविंद आई नमो नमः हो गया होता। हाँ, ये तो मैंने ब्याज नहीं जोड़ा बेटा, मुंह अकेले दिया तब इतना दुख मिला तुझे। बातचीत दोनों मित्र की चल रही थी। भैया सलाम। हाँ भैया 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 विवाह कर डाले? हाँ भैया मैं विवाह कर डाला हूँ, मेरी पत्नी है सुशीला, तेरी भाभी को नाम है, बच्चे हैं, तेरे भतीजे। ये तो मैं आता नहीं, तेरी भाभी के सामने एक दिन मेरी मुंह से निकल गया, कृष्ण द्वारिका के मेरे मित्र हैं बचपन के, तेरी भाभी रट लगा दी, पीछे पड़ गई, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मैं तो आता नहीं, तेरी भाभी ने जबरदस्ती भेज दिया। भगवान ने कहा ऐसी भाभी को मेरा द्वारिका से प्रणाम जो भाभी भैया को हमारे पास भेजते हैं। बाकी ये भैया भगवान की कथा में आने वाले नहीं है। घर की भाभियां अच्छी होती हैं तब एक कथा में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। जिनके जिनके घर की भाभियां महान हैं उन्हीं के भैया पंडाल में पहुंचते हैं। हाँ याद रखना, कभी कह देती है कि कथा हो रही है एक दिन तो सुन के आ जाओ। लोग उठेगा जोर से फोड़े अंगूठा,
तीनों मुठा चटक के बाहर आ गया कोढ़ा। हाँ, रुक्मिणी जी बोली इतने गरीब है यही खाते थे। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम, एक मुठा सड़ा हुआ चावल मुंह में डाले, एक लोग का दान किए। दूसरा मुठा चावल उठाए मुंह में डाले, 2 लोग का दान किए। और तीसरा मुठा जब खाने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, 3 लोग दे दोगे तो मैं सड़क में रहूंगी। भगवान ने रुक्मिणी पर गुस्सा किया, देवी तुम क्यों छीन ली, ब्राह्मण को मैं 3 लोग दे देता। रुक्मिणी ने कहा ठाकुर तेरी रुक्मिणी कहाँ रहेगी, सब दे देगा तो तेरी रुक्मिणी क्या सड़क में सोए। क्यों रस में विस्वाद कियो तुम और न खाने दियो एक फंका, ब्राह्मण लोग तृतीय को दे भाई क्यों तुम्हारे मन शंका। भामिनी मोहि खवाई भली विधि, कौन रहे जग में नररंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, ते मौसम नहीं सही जात कलंका। सूरई राधे श्याम को दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त नहीं देखे कृष्ण चंद्र के दास। भगवान का दास कभी नहीं बिगड़ता। जुआ शराब व्यभिचार में तो दुनिया के लोग कितने बर्बाद होते हैं, लेकिन कोई भागवत सुनने से गरीब हो जाए भगवान एक कलंक कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कोई दान करने से गरीब हो जाए मेरा द्वारकाधीश सह नहीं कर सकता। कबीर भी कहते हैं सुन मरे अजपा मरे अनहद हूं मर जाए, लेकिन राम सने ही नहीं मरे कहा कबीर सब जाए। राम सने ही कभी मरता नहीं। अब दोनों की बातचीत चल रही है। सुदाम से भगवान ने पूछा भैया ये चावल किसने भेजा था। तेरी भाभी ने, बहुत मीठा चावल है भैया। तेरी भाभी ने कोई संदेश दिया है। हाँ क्या? तेरी भाभी ने कहा है 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। भगवान रो पड़े, बोले जाना भैया सुदाम तो मेरी भाभी से कहना तेरे देवर ने संदेश दिया है। पूछेगी क्या तो बोल देना तेरे देवर ने कहा है 1 माह होनी होए सोए गई, अब ना ऐसो होए तेरे घर मेरी भाभी नित्य द्वादशी होए। अब जीवन में एकादशी नहीं पूरे जिंदगी द्वादशी। अच्छा, अब दोनों की बातचीत चल रही थी। भगवान 2 लोग दिए लेकिन बता